हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो लास्ट हमने टॉपिक किया यू हैव डन इट। सो आज हम कर रहे हैं बच्चे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इन टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड। हाँ जी, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास R इज़ अ रिलेशन ऑन Z, ठीक है। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो Z इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी, क्लियर है। सच दैट रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है? दैट अगर मैं ए एक्स और वाई दो इंटीजर्स आपस में तब रिलेटेड होंगे अगर एक्स माइनस वाई भी क्या हो? एन इंटीजर हो, ठीक है। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बनता है कि नहीं। सो पहला हमने लिया रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस एक्स क्या है? 0, ठीक है। दैट इज विच इज आल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर एक्स विल बी रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये मेरी बात समझ में आई? सो रिफ्लेक्सिव हमने इस तरह से प्रूव किया कि एक्स का इंटीजर है। इसका मतलब अगर एक्स से रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए? एक्स माइनस 1 का आंसर इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। एक्स माइनस एक्स का आंसर क्या आ रहा है? 0, तो वो डेफिनेटली क्या है? इंटीजर। इसलिए ये रिलेशन हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, चेक करते हैं सिमेट्रिक बनता है कि नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या लेना है कि लेट ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, दैट इज ए माइनस बी क्या है? इंटीजर है, ठीक है, क्लियर है। या ये जेड को बिलोंग करता है, ठीक है। सिंस ए माइनस बी इज इंटीजर, सो नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी भी क्या होगा? इज आल्सो एन इंटीजर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज बी माइनस ए, इसको सॉल्व करें, ठीक है, इज आल्सो इंटीजर, ठीक है। सो क्योंकि ये इंटीजर बन रहा है तो डेफिनेटली ये आर को क्या करना चाहिए? बिलोंग, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी और ए बिलोंग्स टू आर डेफिनेटली होगा। तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है, ठीक है जी, क्लियर है। हम एक एक सम के लिए यहाँ पे हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। जब प्रूव करना है तो जर्नल के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बन रहा तो अगर आपके पास एटलीस्ट वन भी एलिमेंट ऐसा एक एलिमेंट ऐसा है रिलेशन में जिसके लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप उसको एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो। पर जब प्रूफ करना है तो जनरल फॉर ऑल हर एलिमेंट के लिए प्रूफ करना है, फिर आपने ए बी या जनरल एक्स वाई जेड लेके प्रूफ करना है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? ये वाला केस लेते हैं। लेट ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को एंड बी कोमा सी भी किसको बिलोंग करता है? से आर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है? दैट ए कोमा सी भी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। दैट इज टू प्रूव रिलेशन को कब कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा? जब उनकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी? इंटीजर हो, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब सिंस ए इज रिलेटेड टू बी कोमा बी इज रिलेटेड टू सी, सो ए माइनस बी क्या है? इंटीजर है। बी माइनस सी भी क्या है? इंटीजर है। सो सम ऑफ टू इंटीजर्स भी क्या होता है? इज आल्सो इंटीजर, ठीक है, क्लियर। सो दैट इम्प्लाइज इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो ये भी किसको बिलोंग कर गया? इंटीजर को। सो यहाँ से क्या बन गया? ए माइनस सी किसको बिलोंग कर गया? इंटीजर्स को, ठीक है। अगर ए माइनस सी इंटीजर को बिलोंग कर गया तो डेफिनेटली ए किससे रिलेटेड है? सी से रिलेटेड है। सो ये जो आपका रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हाँ जी, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट रिलेशन का बात कर रही हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ठीक है,
आर बी अ equivalence relation if and only if R is reflexive, symmetric and transitive. सो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब, अगर इक्वलेंस है तो ये होगा, अगर ये तीनों हैं तो वो क्या होगा, इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है। सो अगर कोई रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्वलेंस हेयर। ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या बन रहा है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। लेट अ रिलेशन R1 ऑन द रियल नंबर्स, मतलब R1 में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को। ठीक है। बी डिफाइंड एज दैट ए बी बिलोंग्स टू R1 सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R। अब वो क्या कहता है कि R1 रिलेशन में A और B दो एलिमेंट्स रियल नंबर्स के तभी बिलोंग करेंगे अगर 1 प्लस ए इंटू बी का आंसर क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। सो पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या लेना है, ए इज़ रिलेटेड टू ए। ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 प्लस a into a is greater than 0, that implies a plus a square is greater than 0. Since a belongs to real number, so a square क्या होगा, definitely greater than equal to 0. That implies 1 plus a square is strictly greater than 0. Therefore, for every a belonging to real number, a is related to a. So, therefore R1 आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करना है सिमेट्री के लिए। हाँ जी, सिमेट्री के लिए हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि हमें गिवन है दैट ए कॉमा बी आर रिलेटेड। ठीक है। अगर ये है सो 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। टू प्रूव क्या करना, बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, दैट इज टू प्रूफ। ये आप रफ में पहले देख लीजिए कि हमने प्रूफ क्या करना है ताकि आपको पता लगे कि स्टेप्स कैसे लिखेंगे। दैट इज़ 1 प्लस बी ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है। सिंस ए इज़ रिलेटेड टू बी, ये हमने प्रूफ करना है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो रियल नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होती है। ठीक है। इट मीन्स 1 प्लस इसको मैं ए बी को क्या लिख सकती हूँ, बी ए। ठीक है। ये भी ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो ये डेफिनेटली ये भी जो एलिमेंट है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। दैट इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है। क्योंकि ए रिलेटेड टू बी था, प्रूफ जर्नल क्या किया, बी इज रिलेटेड टू ए। देयरफॉर ये जो आपका R1 रिलेशन है ये क्या बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने देखना है ट्रांजिटिव। हाँ जी, अब ट्रांजिटिविटी का जो केस है उसमें हम क्या मानते हैं, लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू बिलोंग्स टू R1, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। क्योंकि ये बिलोंग्स टू R1 है तो क्या प्रॉपर्टी होगी, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। सो दैट इम्प्लाइज ए बी इज ग्रेटर देन -1, बी सी इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, क्लियर। ठीक है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने क्या करना है, ए इज रिलेटेड टू सी। सो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना चाहिए, 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0। अगर मैं प्रूव कर दूं कोई भी एक केस कि ऐसा जिस केस में होल्ड नहीं कर रहा, तो अगर एक केस में भी होल्ड ना करे तो वो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। सो प्रूव करते हैं सिंगल केस।
हाँ जी, नॉट ट्रांजिटिव के एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ए को मैं ले रही हूँ 1, बी को मैं ले रही हूँ 1/2, ठीक है, और सी को ले रही हूँ -1। अब ए अगर रिलेटेड टू बी है तो दैट इम्प्लाइज 1 + a इंटू बी, दैट इज़ 3/2 ग्रेटर देन 0, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बी रिलेटेड टू सी, दैट इम्प्लाइज 1 + 1/2 इंटू -1, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हाफ, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0, नो प्रॉब्लम। बट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू सी बिकॉज, क्योंकि अगर मैं 1 + a इंटू सी करूँ तो क्या बनता है, 1 + 1 इंटू -1, सो इसका आंसर क्या बन गया, 0। 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, सो इस केस के लिए आपका ये ट्रांजिटिव नहीं बना। तो ट्रांजिटिव किसके लिए प्रूव करना होता है, फॉर ऑल, सो फॉर ऑल के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है जी, क्लियर है। सो नॉट के लिए आपने कोई एक एग्जाम्पल प्रूव कर देनी है जिसके लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट एल बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है आपका, उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन्स का सेट है, ठीक है, से L1, L2, L3 एंड सो ऑन। आर ऑन रिलेशन ऑन एल, सो आर एक रिलेशन है, उसमें मेरे पास 2 लाइन्स होंगी सच दैट वो लाइन्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एल आर रिलेशन है, ठीक है, और ये L1, L2 इस सेट को, इस लाइन्स को, स्ट्रेट लाइन्स के सेट को बिलोंग करती है। सो मैंने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है जी, क्लियर है। सो चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेना है, L1 किसको बिलोंग करती है, L को। सिंस L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, L1 अपने पे खुद पे परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, क्लियर। सो L1 इज पैरेलल टू L1 एक्चुअली, ठीक है, ये कर सकते हैं क्योंकि कंसाइड कर रही हैं, ठीक है। दैट इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब चेक करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हमने क्या लेना है, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। सो अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो ये दूसरी लाइन भी पहले पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब L2 अगर परपेंडिकुलर है L1 पे तो L2 किससे रिलेट कर गया, L1 से, देयरफॉर L2, L1 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब आपका जो ये रिलेशन L है, R है, ये क्या बन गया, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है जी, क्लियर है। अब प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिविटी। हाँ जी, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2 and L3 belongs to R, that implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, ठीक है। सपोज ये L1 है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, ठीक है, L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। अब आप देखिए कि L1, L2 क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 का बन रहा है, तो ये पैरेलल बन सकती हैं, ठीक है, क्लियर है, ये क्या बन सकती हैं, पैरेलल है। दैट इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2, दैट इज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, देयरफॉर L1 इज नॉट रिलेटेड टू L3, देयरफॉर आपका जो रिलेशन है इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सिर्फ आपका क्या बना, सिमेट्रिक रिलेशन बना, ना ये ट्रांजिटिव बना ना रिफ्लेक्सिव बना, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, अब दिया है शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट, रिलेशन आर लेते हैं, ऑन द सेट R1 ले लेते हैं, रिलेशन R1 ऑन द सेट A ऑफ रियल, R ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं,
डिफाइंड एज, रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि ए और बी रिलेटेड होंगे अगर ए जो है लेस देन है बी स्क्वायर से, ठीक है। तो वो कहता है ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव नहीं है सिंस आपको पता है कि ए कोई रियल नंबर है, सो लेट ए बी 1/3, कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। सो अगर ए बिलोंग करे R1 को, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, ए शुड बी लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इन दिस केस 1/3 शुड बी लेस देन 1/9 विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। सो ए कोमा ए बिलोंग R1 को तभी करेगा जब ये कंडीशन होगी, पर इस केस में ये कंडीशन होल्ड नहीं करी, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। अब प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक तो आपको पता है ग्रेटर देन के या लेस देन के केस में वैसे ही जनरली होल्ड नहीं करता। हाँ जी, सिमेट्रिक के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, ए को कुछ भी ले लेते हैं, से ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर। सो मैं कहूँ ए इज रिलेटेड टू बी, देयरफॉर ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। लेट ए को हम 1 मान लेते हैं, सो बी को हमने क्या मान लिया, 4 स्क्वायर, सो दैट देयरफॉर ए इज लेस देन 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, ठीक है, ये तो ट्रू है। बट बी विल बी रिलेटेड टू ए इफ बी इज लेस देन ए स्क्वायर, सो बी कितना है 4, विच इज लेस देन ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, विच इज नॉट ट्रू। इन दिस केस दिस इज नॉट ट्रू, देयरफॉर आपका एक केस ऐसा मिल गया जिसपे वो सिमेट्री नहीं शो कर रहा, देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी, क्लियर है। अब प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। हाँ जी, अब ट्रांजिटिव के केस में क्या है कि लेट ए इज रिलेटेड टू बी कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी, देयरफॉर ए विल बी लेस देन बी स्क्वायर कॉमा बी विल बी लेस देन सी स्क्वायर। और अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ ए इज रिलेटेड टू सी, तो क्या प्रूफ करना चाहिए, ए इज लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है। सपोज मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ 1/3, बी की वैल्यू लेती हूँ से -1, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए, सो ए जो है ये लेस देन है किससे, बी स्क्वायर से, ट्रू है, ठीक है। अब बी क्या है, -1, ठीक है, तो ये वैसे भी किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। और लेट सी मैं मान लेती हूँ, ठीक है, सपोज सी मैं मान लेती हूँ से 3/4, ठीक है, इसे 1/4 मान लेती हूँ। सो बी जो है आपका, बी इज रिलेटेड टू सी बिकॉज बी इज लेस देन सी स्क्वायर, बी कितना है, -1, ये किससे लेस है, सी स्क्वायर मतलब 1/16 से, ठीक है जी, ये लेस है, ये भी ट्रू है। पर अगर मैं कहूँ कि ए जो है रिलेटेड है सी से, सी मतलब 1/4 से, दैट इम्प्लाइज 1/3 शुड बी लेस देन 1/4 स्क्वायर, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। सो इस केस में हमने एग्जाम्पल ली कि जिस केस में वो ट्रांजिटिव नहीं बन रहा, सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, R1 इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट किया आपका रिलेशंस वाला, ये आपको क्लियर है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ फर्दर शेयर करें, ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का टॉपिक, ठीक है, और उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।